Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Najib and I just want to say thank you. आप लोगों ने इस तरह सपोर्ट किया, मोटिवेट किया and today I am here with my first interview जो का मेरा इनिशिएटिव है 100 interviews. So आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ ज़ुहैब ज़फ़र मलिक को and Suhaib is a CS graduate and one-to-one student of Extreme Commerce. He is an Amazon PL business growth specialist and is handling say six-figure Amazon account. He has been helping many individuals in the platform and in the incubator by showing them a proper roadmap and setting their realistic goals. And I'm one of them. He is an unsung hero and always there for everyone. So, अस्सलाम वालेकुम सुहैब भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहैब भाई, थैंक यू वेरी मच, आप अपना टाइम दिया हमें। मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। So Suhaib bhai, you are a CS graduate. So how did you came in this e-commerce industry, especially Amazon? ऑलराइट, सो अच्छा, मेरा जो ई कॉमर्स से रिलेटेड या आप कह लें कि एक्सट्रीम कॉमर्स से रिलेटेड जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, सो आपको पता है लास्ट ईयर 2019 के एंड में 2020 के स्टार्ट में देयर वाज अ बूम ऑफ कोरोना। एक पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया। सो दिस वाज द ईयर which was my final year of university. और उसके अंदर जब आपका प्रॉपर एक पूरा लॉकडाउन था, सो यू गॉट द टाइम विथ योर सेल्फ। और उसके अंदर ऑब्वियसली जब आपको अपने साथ वक्त गुजारने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, तो आप जो है आप फिर क्या करते हैं कि आप अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सो इस पेंडेमिक को मैंने एज एन जैसे ये पेंडेमिक कुछ लोगों के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी थी और कुछ लोगों के लिए ये एक कह सकते हैं एक आफत और एक यूँ समझ लीजिए कि बुरा वक्त साबित हुआ। सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग माय फेसबुक वन डे और एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में तो मैं बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन मैं उसके अंदर एक्टिव नहीं था। सो आई जस्ट सॉ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स इंगेजिंग देयर और फिर मैंने उनसे ऑब्वियसली उस चीज़ को देखा, एक्सप्लोर करना चाहा, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत है कि कोई भी नई चीज़, नई अपॉर्चुनिटी को मैं हमेशा एक्सप्लोर करूं। सो उसको फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, ग्रुप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। अब शुरू से एक चीज़ थी हमेशा से कि यार कुछ अपना ज़रूर होना चाहिए। तो कोरोना के अंदर ये चीज़ बिल्कुल मुझे एक तरीके से इम्पैक्ट कर गई कि यार दिस इज़ द टाइम दैट यू शुड थिंक अबाउट एनीथिंग फॉर फ्यूचर, कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री से रिलेटेड नॉलेज या स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आप कुछ और भी अपने अंदर चेंज लाएं, कुछ डेवलप करें जो कि आप एज एन इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। और इस तरीके से मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ अटैच हुआ एंड दैट्स इट। That sounds very good. It's really amazing. So Suhaib bhai, जब आप लर्निंग कर रहे थे, so you must have faced some challenges. So I just want to ask you that what kind of challenges did you face while learning new skills and how did you overcome them? अच्छा, एक मतलब एज सच चैलेंजेस आप कह सकते हैं कि वैसे मैंने फेस नहीं किए, बट अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर वे में बात करूं, बिकॉज चैलेंजेस इस वे में कह सकते हैं बिकॉज इट वाज माय फाइनल ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड आई वाज स्टडिंग इन वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से टफेस्ट यूनिवर्सिटी। सो जब आपका फाइनल ईयर होता है, यू आर हैविंग द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स एंड सम सॉर्ट ऑफ ऑब्वियसली क्रूशियल सब्जेक्ट्स। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं अपनी एक पर्टिकुलर लर्निंग को क्लोज कर चुका था, मतलब उसकी एंडिंग में था, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम क्लाइंट्स, आई वाज जस्ट स्टार्टेड यू कैन से कम्युनिकेटिंग विद ऑल ऑफ देम। तो आई वाज हैविंग द अपॉर्चुनिटीज़। नाउ देयर वाज द टाइम के जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, ऑब्वियसली देयर इज़ अ हिडन सक्सेस स्टोरी and I made that and I'm very proud of it that I just made the my first $300 basically in 10 to 15 days mostly. That's good. All right, and then my client had the corona. All right, so they got the a gap. Okay. So there was a gap in it. तो अब
इस तरह की सिचुएशन आ गई कि मैं एक चीज़ में राइज कर रहा था, फिर एक ये गैप आया, फिर मेरे जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट और एग्ज़ाम्स वो सर पे आ गए थे, और बूट कैम्प का एडमिशन भी जो था मेरे उस वक्त सर पे था. सो आई वॉज जस्ट पजल्ड कि भाई किस चीज़ को किस वक्त क्या फोकस करूँ. और सो आई जस्ट गेव द एडमिशन इंटरव्यूज ऑब्वियसली बूट कैम्प के, और I started hunting for sponsorships obviously, because I was not you can say prepared or that much financially myself basically कि मैं boot camp की फीस खुद पे कर सकूँ. So I started hunting for sponsorships. अब सिनेरियो ये था कि I gave my best, लेकिन कोई लीड्स जनरेट नहीं हो रही थी, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज नहीं हो रहे थे. सो आई जस्ट डिड माई एफर्ट्स, और मैंने फिर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दी वो चीज़. और फिर ये हुआ कि बूट कैम्प का एडमिशन दे दिया. फिर मैं अपनी ग्रेजुएशन और पढ़ाई की ऑब्वियसली उसके ऊपर फोकस करने शुरू हो गया. अब एग्ज़ाम मेरे स्टार्ट हो चुके थे, एंड द मिडल ऑफ द डेज मैं जस्ट अम्मी के साथ बैठा हुआ था, और जस्ट आई गॉट द मैसेजेस, 2 messages within the span of like 10 to 15 minutes. और जहाँ मैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए तरस रहा था कि जी बूट कैम्प लास्ट है और मैं उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, वहाँ मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़, there were 2 opportunities knocking at my door. So that was the moment जहाँ पे मैंने अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर सकता हूँ मैंने किया, कि एक चीज़ की मैं चाहत कर रहा था और वो मुझे मिल गई. So these were the challenges obviously. कि फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई ने ऑब्वियसली उसके अंदर एक ब्रेक लाया मेरी इस स्किल्स के अंदर, लर्निंग के अंदर, जिसकी वजह से मुझे चीज़ों को दोबारा रीबूट करना पड़ा, रीवैम्प करना पड़ा. एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड नाउ. दैट्स ग्रेट. सो आई जस्ट वांट टू से एवरीवन आउट देयर, देखिए चैलेंजेस आते हैं, वट एवर यू आर लर्निंग, वट एवर यू आर डूइंग, इन विच फील्ड यू आर गोइंग or in which field you are going to pursue your future. Challenges aate, you will have to believe in yourself and you will have to believe on Allah. So we will move forward. Shoaib bhai, I would like to ask you that can everyone start Amazon business? Like what's the minimum or the maximum budget like we can start Amazon business? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ब्रॉडर वे में चला जाता है कि हर कोई अमेज़ॉन का बिजनेस कर सकता है या नहीं. फिर आपने दूसरी बात की न्यूबी से रिलेटेड. सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट. अच्छा, अब अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि हर काम हर कोई नहीं कर सकता ऑब्वियसली. ठीक है, अब हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई टीचिंग नहीं कर सकता, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हर कोई जॉब नहीं कर सकता. सो माई आंसर वुड बी कि आप अमेज़ॉन का बिजनेस कर सकते हैं इफ़ यू थिंक लाइक. ठीक है, इफ़ यू थिंक कि आप कर सकते हैं, इफ़ यू थिंक कि यू हैव दैट माइंड सेट, इफ़ यू थिंक कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, उतनी आपके अंदर ओडेसिटी है कि आप मेंटल स्ट्रेस को आप डिसीजन मेकिंग में अच्छे हैं, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रिटिकली एनालाइज कर लेते हैं, तो आई गेस यू कैन डू इट. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट कि अब आपको ये अंदाज़ा है कि यार मैं बिजनेस कर सकता हूँ अमेज़ॉन का, किसी भी चीज़ का. सो अब आपके न्यूबीज़ के लिए कि आपने कहा कि जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनकी इंग्लिश वीक है, that's for my like alright. second So question, now what the minimum or the maximum बजट की आपने मुझसे बात की. अच्छा, बजट का ये है कि ऑब्वियसली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ which आई थिंक मुझे बेटर लगती है. अच्छा, अगर कोई क्लाइंट आपसे बजट पूछता है या कोई भी आपसे बजट से रिलेटेड कोई सवाल करता है, तो हमारा एक जो गलत ट्रेंड जो आप कह सकते हैं वो स्टार्ट हो गया है कि एक रटी रटाई चीज़ हम बोल देते हैं कि जी यूएस का बजट $25,000, यूके का बजट $20,000, कनाडा अमेज़ॉन का बजट $10,000. सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग. ठीक है, आपको ये करना चाहिए कि आप क्लाइंट से या जो भी आपसे इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उससे उसके गोल्स पूछें कि जी आपका प्रॉफिट गोल क्या है. सो व्हाट आई डू, अगर क्लाइंट मुझसे पूछता है कि जी मेरा कितना बजट होना चाहिए इस मार्केट के लिए, सो व्हाट आई डू कि मैं उनसे उनके प्रॉफिट गोल्स पूछता हूँ.
लेट्स सपोज कि इफ़ ही सेज $3,000 $5,000, नंबर्स को आसान करने के लिए मैं ये नंबर्स बोल रहा हूँ. सो व्हाट आई डू इज़ दैट कि हम अमेजोन के अंदर यूजुअली 30 to 40% मार्जिन के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है. सो दैट प्रॉफिट गोल इज़ योर चंक ऑफ द that percentage, that 30%, 40%, 35%. So what I do कि now what should be your revenue? So let's suppose कि अगर कोई बोलता है कि मेरा $3,000 per month profit goal है, so your revenue should be $10,000 अगर आपका 30% profit margin है, just for the sake of the argument. Okay. So now what I do, I multiply my revenue, this 1 month revenue by 2. ठीक है. Okay. Now I add some of the amount like $3,000, $4,000, $3,000 to $5,000 within this, you can say half of the revenue. Okay. For any unforeseen circumstances. के let's suppose कि अगर आपकी raw material की cost या supplier की cost या sourcing cost बढ़ जाती है या XYZ कुछ भी बढ़ जाता है, कोई भी unforeseen circumstances आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके बजट को increase होना पड़ता है. So as an buffer की अगर हम बात करें तो वो अमाउंट में रख लेता हूँ. सो इन जनरल अगर एक जेनरिक आइडिया देना होता है क्लाइंट को, सो दैट्स हाउ आई कैलकुलेट द बजट इन फ्रंट ऑफ हिम, लाइक इन अ ब्रॉडर वे, और देन आई कोट हिम कि जी इतना बजट होना चाहिए इफ योर गोल इज दिस. सो योर बजट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन योर गोल. Alright. So आप ऐसे किसी को भी मतलब बोल नहीं सकते कि जी आपका इतना बजट होना चाहिए. आपने उसका गोल पूछना है एंड देन डिसाइड कि अच्छा अगर आप इस मॉडल पे आ रहे हैं, ठीक है आपका ये बजट होना चाहिए, देन you should proceed. No, you explained that very well. So moving forward, what do you think? How much have you grown financially and personally? All right. So this is the toughest question. You can say, okay, I'm going to share a very little story here. I was one of the guy जो कि obviously I'm having amazing family, but बचपन से यूँ समझ लीजिए कि 9 या मैट्रिक से अगर हम बात करें, सो आई वॉज काइंड ऑफ अ गाय जो कि अपनी चीज़ें अपने खर्चे खुद संभालता था. सो मुझे अच्छा लगता था. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, बट माई यूनिवर्सिटी हैज़ बीन सपोर्टेड बाय had been supported by my family obviously. तो लेकिन जो चीज़ें मैं खुद कर सकता था मैं करता आया. So I still remember the day मुझे किस तरीके से चीज़ों की कदर का अंदाज़ा है. So I was in my college days और मेरा कॉलेज काफ़ी दूर होता था obviously, घर से तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे का रास्ता होता था. So मैं डीजे कॉलेज होता था तो मेरे घर से काफ़ी दूर होता था. तो अब बस के अंदर जो है ना 1 घंटा 1.5 घंटा काफ़ी वो वक्त जो है ना थोड़ा इरिटेट करता था कि यार इतना टाइम लग जाता है और इतनी ख्वारी के बाद. सो आई आस्क्ड फॉर अ बाइक, कन्विंस के लिए मैंने ऑब्वियसली बोला. तो ऑब्वियसली माय पेरेंट्स वर नॉट यू कैन से कि कॉन्फिडेंट नहीं था बाइक के ऊपर, उतना वो नहीं होते थे कि भाई बाइक इज़ अ डेंजरस व्हीकल, तो इजाज़त नहीं मिलेगी. तो एक तो सिनेरियो ये था कि मैं बसों के धक्के खा के जाता था. अब नाउ देयर कम्स अ पॉइंट के जिस वक्त मैं ऑब्वियसली जब मैं अपनी अखराजात खुद देखता था बाय ट्यूशन्स, गिविंग ट्यूशन्स 3 to 4 ट्यूशन्स, और यूनिवर्सिटी 8 से 4 8 से 5 यूनिवर्सिटी होती थी, और फिर उसके बाद ट्यूशन्स पढ़ा के घर 11-12 बजे आता था. सो नाउ व्हेन आई सेव्ड दोज मनी, और यू कैन से व्हेन आई सेव दैट मनी, और उसके बाद मैंने अपनी ज़ाती 70 बाइक ख़रीदी. सो देयर वाज अ पॉइंट जो कि मुझे बात क्लिक की कि अगर मेरे वालिद साहब मुझे उस कॉलेज टाइम पे मुझे लेट सपोज मैंने उनसे मांगी और उन्होंने मुझे बाइक दे देते, तो जो बस के धक्कों के बाद बाइक की सीट मिलने की जो खुशी थी ना, वो शायद मैं एंजॉय नहीं कर पाता. सो देयर वाज अ पॉइंट के आई अंडरस्टूड कि चले वालिद साहब ने इजाज़त की वजह से नहीं दी, बट मेरे लिए दूसरा लर्निंग कर्व ये था कि अगर मैं वो बस के धक्के ना खाता तो शायद मैं ये अपनी ज़ाती पैसों से खरीदी हुई बाइक की सीट का मज़ा नहीं ले सकता था. सो दैट्स द पॉइंट. और जहाँ तक ग्रो करने की बात है, सो देयर वाज अ पॉइंट कि आई हैड द जॉब आफ्टर माय ग्रेजुएशन, और आई हैड टू से नो टू इट with a very heavy heart.
ऑब्वियसली कि जब आपके पास एक अच्छी ऑफ़र मौजूद हो लेकिन आपने अपनी एक ज़िंदगी के गोल्स डिसाइड कर लिए होते हैं कि यार मुझे कुछ और करना है या मतलब मुझे एक्सपेरिमेंट करना है बेसिकली. So I struggled. Obviously, there was a time कि I used to struggle for even tools, money. और now I can say कि Alhamdulillah I am doing a qurbani with my own you can say earnings. MashaAllah, subhanallah. So that's the point which is not the end obviously. It's completely the blessing of God and obviously Sunny भाई की एक लाइफ चेंजिंग जो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है. सो टोटली ये उन सारी चीज़ों का नतीजा है. बट दिस इज़ नॉट द एंड. दिस इज़ नॉट द एंड ऑब्वियसली. इट्स अ बिगनिंग. सो आई हैव टू डू अ लॉट. आई हैव बिगर गोल्स और इंशाल्लाह ताला उसकी तरफ है. सो फाइनेंशियली ग्रोथ आप ये कह सकते हैं इट्स इन प्रोसेस ऑब्वियसली. और पर्सनली अगर आप कहें तो या अल्हम्दुलिल्लाह के लोग इंक्यूबेटर की बात कर लें या एज इन ग्रुप की विजिबिलिटी की बात कर लें. सो आई हैव सम डिसेंट नॉलेज. आई डोंट से आई एम एन एक्सपर्ट ऑब्वियसली बट आई हैव सम डिसेंट नॉलेज एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं चाहे वो मेरे साथ के लोग हों चाहे वो न्यूबीज़ हों इंक्यूबेटीज़ हों कोई भी हों तो जितनी बेहतर नॉलेज है मेरे पास है मैं कोशिश करता हूँ कि वो उनको ट्रांसफ़र करूँ. सो माई लॉजिक इज़ दैट कि भाई आपकी ग्रोथ जो है ना वो दोनों होनी चाहिए. सो पर्सनल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ बोथ आर इम्पॉर्टेंट. और एग्जिट स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि अगर आप कहीं लेट सपोज किसी ने आपको हायर किया हुआ है या आप किसी चीज़ में इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं सो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी दोनों ग्रोथ हो रही है या नहीं, फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी. सो अगर पर्सनली हो रही है फाइनेंशियली नहीं हो रही सो स्टिल यू कैन सी कि यार इस पर्सनल ग्रोथ से मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती. बट सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है बट नो पर्सनल ग्रोथ सो आई गेस यू शुड टेक एन एग्जिट. सो दैट्स माय पॉइंट. Alright, so that's amazing. जो एक चीज़ मुझे जो लगी the decision you made. So I think that's the toughest decision. Like when we come into like the e-commerce industry, हम कोई जॉब कर रहे होते हैं वो छोड़ के इसमें आते तो it's very tough to satisfy your parents and like this. So I want you like as you said that Corona was an opportunity. So अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा बंदा है जो कि जिसने कोरोना से अपॉर्चुनिटी निकाली, I want you to comment. So we can know like you are the luckiest. So तो उस बेसिक नॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये देखें कि आप बिल्कुल बेसिक्स में लैग कर रहे हैं सो यू हैव टू टेक इट सीरियसली. आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं उनसे आप डायरेक्ट जो है लर्निंग करें. और फिर उसके बाद अगर वहाँ से कोई ज़्यादा हेल्प अच्छी नहीं मिल पाती तो ऑब्वियसली यूट्यूब एंड गूगल आर द बेस्ट टीचर्स. तो YouTube के ऊपर बहुत सारे ऑब्वियसली आपको मिल जाएंगे जहाँ से आपको बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं. और मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म के अंदर या दीगर जगहों के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास फ्री रिसोर्सेज हैं इंग्लिश लर्निंग की. सो अगर आप इंडिविजुअल ग्रो करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली सो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में अलॉन्ग विद योर स्किल्स. अगर आप एज ए न्यूबी बात करें तो इंग्लिश के ऊपर भी साथ साथ काम करें और बाकी अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर भी काम करें. और जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी डिसेंट स्किल्स हैं तो लेकिन आपकी कम्युनिकेशन वगैरह प्रॉब्लम हो रही है तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करें. लेकिन आप बैक एंड पे एज इन टीम मेंबर फाइन लाइन्स के ऊपर काम कर सकते हैं. और सेकंड आपने बात की न्यूबीज़ का रोड मैप. ठीक है, अच्छा मैं ये कहता हूँ कि मैं भी एक टाइम पे ऑब्वियसली न्यूबी होता था. मैं भी कमेंट्स में लोगों से पूछता था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमेजिंग सीनियर्स मिले मुझे जिन्होंने काफ़ी हेल्प की, जिन्होंने ऑब्वियसली गाइड किया और उनकी वजह से जो है मैं आज जो भी हूँ, जो भी छोटी मोटी मेरी अचीवमेंट्स हैं वो. तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इस वक्त इस डिस्कशन को सुन रहे हैं तो चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हों, चाहे आप बूट कैम्प के स्टूडेंट हो ना हो, अगर आप किसी चीज़ में आपको लगता है कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ और आपके पास लोग आ रहे हैं आपसे पूछने, आपसे गाइडेंस लेने आ रहे हैं, सो आप किसी एक दो बंदे के सिर्फ हाथ पकड़ लें बस. सही. किसी न्यूबी का अगर आप हाथ पकड़ लें
मेरे पास एक लाइफ केस स्टडी है कि किसी ऐसे बंदे का हाथ पकड़ लें कि जो आपको लगे कि यार इसके अंदर स्पार्क है, इसके अंदर आग है, या यूँ समझ लें कि वो आपके अंदर कोई ऐसी पैशन था, किसी ने आपके साथ रहनुमाई की, आपको सपोर्ट किया, आप वो पे बैक करें, कोशिश करें, और इस तरीके से लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म होगी. सो आई हैव दिस अमेजिंग केस स्टडी. There was a guy who was doing product hunting for me few couple of months before. Okay. Or he lives in a village of Okara basically. Huh. I will not take his name obviously, but what was the point? One day I just received the message कि सोएब भाई मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है and I have to earn money like quickly. Obviously as a newbie it's very hard कि आप ये expect करें, और ये realistic goal नहीं होना चाहिए किसी का भी कि मैं बस सीखूं और मेरे पैसे बनने शुरू हो जाए 10 दिन में, ऐसा नहीं होना चाहिए. So what I did, प्रोडक्ट हंटिंग से उसके पैसे नहीं बनने थे, मुझे ये बात मालूम थी, इवन दो कि वो मेरे लिए काम कर रहा था, बट मैंने उसको कहा कि आप प्रोडक्ट हंटिंग लीव कर दीजिए, आप कुछ और स्किल्स को फोकस करना स्टार्ट करें. सो आई सजेस्टेड हिम फ्यू ऑफ दी स्किल्स विच आई वॉज नॉट वेल अवेयर. मैंने खुद रिसर्च की उन पर, फिर जब मुझे जो नॉलेज उसके ऊपर आई कि मैं उसको गाइड कर सकूँ कि यार मुझे इसके अंदर जो है ना कुछ लग रहा है, पहले मैंने उससे डिस्कशन किया कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, जो भी मुझे समझ में आया, फिर मैंने अपनी रिसर्च के बाद मैंने उसको उसके सामने कुछ ऑप्शंस रखे. So he learned one of these skills, email marketing, Shopify and all these things, and fortunately thanks to the Almighty कि अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया. like मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, just वो इस वे में जा रहा था and I just बस मैंने उसको इस रास्ते पे किया और कुछ नहीं किया. So now he is doing amazing और मुझे बहुत खुशी होती है, और like I can say कि वो मुझसे शायद ज़्यादा ही अर्निंग कर चुका होगा या कर रहा है. So it is the moment जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा और मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों की और जिस कैपेसिटी में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं करें. सिर्फ सपोर्ट या मदद जो है पैसों की नहीं होती. Exactly. So दुनिया जो है पैसों से ऊपर भी है, तो अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी भी अपनी कैपेसिटी में हेल्प करें, सो यू शुड डू दैट. दैट्स अमेजिंग एंड आई होप कि आप लोगों ने कुछ नोट किया होगा रियल केस स्टडी से भी. और जो लोग कहते हैं मेरी इंग्लिश वीक है, सो आई होप कि सुहेब भाई के जो पॉइंट्स है ये आप लोगों ने नोट किए होंगे. इसके ऊपर अगर आप काम करें सो चीज़ें जो वो हो जाती है. इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस. So let's do some rapid fire. So we will do a rapid fire. Are you ready, Sohaib bhai? बिल्कुल. Okay. So Sunny Ali. Soul father. Okay. Corona. Opportunity for some, and you can say pandemic for most of the people. Okay. Karachi incubator. Second home. Jeff Bezos. Smart person. Okay. Saqib Hazar. One of the pioneers of this e-commerce game, along with Sir Sunny Ali. Okay, life. Life is a broader term, but I would say it's a race. It's an amazing journey. Okay, so you will have to be some, quick now. Extreme commerce. Extreme commerce, life changer. Karachi. City of lights. Okay, Shadi. Sunnat. Okay, cats or dogs? I would prefer both, but cats. Okay, अगर कभी ज़मीन चेंज करनी पड़ी, what's your destination country? मेरे बचपन से एक ख्वाब है obviously UK. Okay, all right. So in your opinion, what's the future of Amazon? I would say, like कहाँ जाएगा ये? Obviously मैं इस वक्त उस मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ जिस तरह ऑब्वियसली बहुत सारे सीनियर्स और लोग बेहतर दे सकते हैं. बट मैं इसमें ये कहूँगा कि what I have observed as in being in industry, so e-commerce is the future obviously. So whether I would say कि you should not depend upon the platform. और मैं बार दोबारा कोरोना की इस वजह से एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोरोना ने एक चीज़ आप लोग को सिखा दी, एक चीज़ बता दी कि
आपको किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए सो यू शुड बी हैविंग मोर इनकम स्ट्रीम्स. वी हैव द एग्जांपल कि कोरोना के अंदर कितने लोग, कितनी कंपनीज के अंदर डाउन साइजिंग हुई और दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, और उसका इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि आज तक वो उसका इम्पैक्ट अभी तक मौजूद है और दे आर स्ट्रगलिंग टू रीवैम्प थिंग्स और रीबूट द थिंग्स. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अमेज़ॉन, ठीक है अमेज़ॉन का इस वक्त पाकिस्तान में बूम है, आप अमेज़ॉन की तरफ जा रहे हैं, बट यू शुड बी हैविंग मोर इनकम स्ट्रीम्स रिगार्डलेस ऑफ अमेज़ॉन. और ताकि अगर इन केस लेट्स सपोज इन फ्यूचर कोई पॉलिसीज़ में चेंज आती है, अमेज़ॉन के हर उरूज को ज़वाल है, ये तो एक इस्लामी बात भी है कि हर उरूज को ज़वाल है. तो लेट्स सपोज अमेज़ॉन का अगर ज़वाल आता है, अल्लाह ना करे, सो यू शुड बी हैविंग योर बैकअप कि आप फिर उस ज़वाल को ओवरकम कर सकें. Alright. Okay, one last question, Suhaib bhai. What are your future goals? Alright, so future goals तो अनगिनत है ऑब्वियसली, लेकिन टू बी स्पेसिफिक जो बिगर ड्रीम्स आप कह सकते हैं, बिगर गोल्स कह सकते हैं, सो वन ऑफ देम इज़ ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ ऑब्वियसली मैं हज कर सकूँ या उम्रा कर सकूँ ऑब्वियसली. एंड सेकंड गोल इज़ वर्ल्ड टूर. ऑलराइट, सो आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट इट कि अल्लाह ताला इस काबिल करे कि मैं दुनिया घूम सकूँ. और थर्ड थिंग इज़ दैट विच इज़ वेरी पर्सनल, बट यू कैन से कि मेरे एक रिलेटिव विच इज़ रिश्ते में मामू कह सकते हैं आप. सो वन डे ही सेड, मेरी उनसे बात हो रही थी, सो ही सेड देयर आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ. वन इज़ द डे व्हेन यू बॉर्न, ठीक है, जब आप पैदा होते हैं. दूसरा दिन वो होता है जब आपको ये मालूम होता है कि आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है. ऑलराइट, सो एक दिन के बारे में तो आपको पता होता है जिस दिन आप ऑब्वियसली पैदा होते हैं. दूसरा दिन ढूंढने में आपको ऑब्वियसली टाइम लगता है ये चीज़ आने में. सो फॉर्चुनेटली आई हैव फाउंड द रीज़न. सो वो एक थोड़ा सा मेरा और ऊपर वाले के ताल्लुक से रिलेटेड है विथ यू कैन से हेल्पिंग दी ह्यूमैनिटी समथिंग, बट इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट स्पेक्ट्रम. सो दीज आर माई गोल्स ऑब्वियसली. एंड बाकी छोटे शॉर्ट गोल्स की बात करें तो ऑब्वियसली वो तो अनगिनत है. ऑब्वियसली टू स्केल माई सेल्फ, माई टीम, ये तो आपके गोल्स होते ही हैं. सो दीज आर माई बिगर गोल्स. Alright, so Suhaib bhai, I want you to give my audience a message. कोई आखिरी मैसेज you want to deliver, you can. अच्छा, थ्रू माई लाइफ एक्सपीरियंस आई वुड से कि जितना भी मैंने ऑब्वियसली जितनी ज़िंदगी मैंने अभी तक जी है और जो एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हर तरह के यू कैन से मामलात और वाक़यात दिखाए कि जिससे मेरी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो गई. सो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को फॉल्स होप्स ना दें, चाहे आपका क्लाइंट हो. आप उसके पैसे को अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट समझेंगे, सो देयर इज़ द पॉइंट कि आप लॉयल्टी को उसकी विन कर सकते हैं और आप खुद पर्सनली बहुत ग्रो कर सकते हैं. सो डिसऑनेस्टी ऑब्वियसली किसी के साथ ना करें और ट्राई टू लिफ्ट अप ईच अदर. जो भी आपकी सराउंडिंग में लोग हैं, अपने आप अपनी जो है असलियत और अपनी रूट्स को हमेशा याद रखें. अगर आप ज़िंदगी में कुछ बन जाएं, सो नेवर फील प्राउड, बिकॉज ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली ऊपर वाले ने दी हैं. तो दीज आर द थिंग्स जो कि मुझे लगता है, और दैट्स इट. Alright, so I hope आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होगी. सो इजाज़त चाहते हैं आपसे. सुहेब भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया जा सके. सो तो एंड करते हैं इसको, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह. थैंक यू.